किसानों और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक शाम 6 बजे चंडीगढ़ में मंथन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय रहे होंगे शामिल। डल्लेवाल के एक बयान को लेकर मचा बवाल, बोले पीएम का ग्राफ नीचे गिराने के लिए शुरू किया आंदोलन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का पलटवार, राजनीतिक बयान दे रहे हैं किसान। ग्राफ घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान, कहा लगता है कि किसान आंदोलन को पंजाब सरकार की है सपोर्ट, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो होगी जो किसानों को नहीं रोका। पंजाब में कई जगहों पर टोल पर किसानों का प्रदर्शन, 4 घंटों के लिए फ्री किया टोल। उधर उगराहा गुट ने रेलवे ट्रैक पर डाला डेरा। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर की लोगों से अपील, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न डालें, होगी कार्रवाई। टिकरी और सिंघू बॉर्डर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। कल रेवाड़ी आएंगे पीएम मोदी, एम्स की रखेंगे आधारशिला। सीएम मनोहर लाल समेत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट के लिए सुभाष बराला ने किया नामांकन। बीजेपी से उम्मीदवार सुभाष बराला की जीत तय। सीएम के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे बराला। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से, बोर्ड ने जारी की हिदायतें। किसान आंदोलन के चलते समय से पहले निकले परीक्षार्थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाई, कहा यह असंवैधानिक। एसबीआई 6 मार्च तक हिसाब दे, चुनाव आयोग 13 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। किसानों के समर्थन में लगाई याचिका पर हाई कोर्ट की फटकार, अगर मामला यूएन में ही ले जाना था तो कोर्ट क्यों सुने आपकी पिटीशन। यूएन पिटीशन को लिखी चिट्ठी में कही थी मानव अधिकारों के उल्लंघन की बात। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन के साथ। आज किसान आंदोलन को लेकर तीसरी बार बैठक हो रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में किसान नेता पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मीटिंग का समय बदला है, पहले 5 बजे बैठक होनी थी, लेकिन अब 6 बजे केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक होगी। आपको बता दें कि 11 संगठनों के नेता यहां पर मीटिंग के लिए पहुंचेंगे। किसान नेता जो है वो 11 संगठनों के होंगे जो मीटिंग के लिए पहुंचेंगे। केंद्र सरकार की ओर से 3 मंत्री जो है वो यहां पर बैठक के लिए पहुंचेंगे, जिनमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और एक और मंत्री शामिल रहेंगे। 3 मंत्रियों की यहां पर टीम रहेगी जो किसानों के साथ बैठक करेगी। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की ओर से हरपाल चीमा भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन को लेकर तीसरी बार बैठक होगी। आपको बता दें कि 2 बार पहले बैठक किसानों की और केंद्र की विफल हो चुकी है, लेकिन यहां पर तीसरी कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन खत्म करें और वापस लौटे, क्योंकि अभी शंभू बॉर्डर और हरियाणा की कई सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज कफाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पंकज, कैसा माहौल है, कौन कौन वहां पर मीटिंग के लिए पहुंच चुका है? देखिए, अभी जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर और उनके साथ और अन्य नेता जो हैं वो पहुंचे हैं किसान। और इसमें थोड़ी सी अपडेट दर्शकों को दे दिए कि 11 नहीं अब 14 किसान संगठन जो हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। 14 किसान संगठन इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री 6 बजे के बाद पहुंचेंगे, 6:15 साढ़े 6 बजे के करीब ये मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। और पहली मीटिंग में पंजाब की बात हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद मौजूद रहे थे। दूसरी मीटिंग में पूर्व मंत्री कृषि मंत्री जो है कुलदीप सिंह धालीवाल वो मौजूद रहे थे। और इस बार वित्त मंत्री जो है हरपाल सिंह चीमा
वो मौजूद रहेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि जो 12 मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा पेज जो वो फंसा हुआ है एमएसपी को लेकर, कि एमएसपी को लेकर किसान जो कह रहे हैं कि जो है इसको कानून बनाया जाए, 23 फसलों पर एमएसपी पूरी मिले और इसके साथ साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए और जो 10,000 रुपए प्रति महीना किसानों को, जिस तरह से कर्मचारियों को पेंशन मिलती है उसी तरह से किसानों को पेंशन जो है वो दी जाए। तस्वीरों के जरिए उस जगह मैं दिखाना चाहूंगा, महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट है सेक्टर 26 में। यहां पर मीटिंग जो है वो 6 बजे के बाद शुरू होगी। पिछली बैठक जो है वो लगभग 6 घंटे चली थी और कुछ बातों को लेकर जो है प्रपोजल केंद्र की तरफ से दिया गया कि ये बातें मानी जा सकती हैं, ये मांगे मानी जा सकती हैं, लेकिन किसान लगातार ये कह रहे थे कि जो है एमएसपी पर कानून बने। तो ऐसे में जो अभी न्यूज 18 के पास जानकारी है कि जो बातें, जो मांगे किसानों की केंद्र मान सकती है, उनमें से एक तो ये है कि जो बिजली संशोधन एक्ट है वो किसानों को उसमें से बाहर रखा जा सकता है। इस तरह का प्रपोजल कुछ मांगे केंद्र थी सरकार जो की तरफ से दिया जा सरकार और सकता है। किसानों द्वारा मान ली गई थी, लेकिन एमएसपी बड़ा मुद्दा है। एमएसपी को लेकर किसान और सरकार के बीच जो है वो बात नहीं बन रही है। तो क्या लगता है इस मीटिंग में क्या एमएसपी को लेकर कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए, अब केंद्र के पास ये तर्क है, केंद्र ये बात कह रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो चुका है, कुछ ही दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो ऐसे में कानून जो है वो पार्लियामेंट में बनता है, तो इस समय इस सरकार में ये कानून नहीं बन सकता। तो ऐसे में बीच का रास्ता जो केंद्र दे रहा है कि आप बताइए कि आपके कितने प्रतिनिधि जो हैं वो एक कमेटी में शामिल हो जाएं, उनको शामिल किया जाएगा और वो एक ड्राफ्ट दें, वो बताएं कि किस तरह से एमएसपी पर कानून जो है वो बनाया जा सकता है। क्योंकि केंद्र ये कह रहा है कि पंजाब और हरियाणा में धान पर, गेहूं पर ऑलरेडी एमएसपी मिलती है, लेकिन किसान जो कह रहा है कि धान और गेहूं पर एमएसपी पूरे देश में मिले और इसके अलावा जो 23 फसलें हैं उस पर भी पूरी एमएसपी जो है वो केंद्र सरकार दे, ये बात की जा रही है। तो ऐसे में बीच का रास्ता ये निकाला जा सकता है केंद्र सरकार की तरफ से कि हम वादा करते हैं कि जब दोबारा सरकार बनेगी उसके बाद कानून बनाने की सिफारिश जो है वो कमेटी करेगी, लेकिन उससे पहले आप अपने प्रतिनिधि दीजिए, उनको जो है वो कमेटी में रखा जाएगा। वो एक ड्राफ्ट जी, शुक्रिया पंकज ज्यादा जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है, आज तीसरी मीटिंग जो है किसानों और केंद्र के बीच होने वाली है। आपको बता दें कि 14 संगठनों के नेता इस मीटिंग के लिए पहुंचेंगे। केंद्र सरकार के 3 मंत्री भी इस मीटिंग के लिए पहुंचेंगे। पंजाब सरकार की ओर से हरपाल चीमा जो कि वित्त मंत्री है इस मीटिंग का हिस्सा बने रहेंगे। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि हरियाणा में भी किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि 3 घंटों के लिए कल टोल प्लाजा बंद किए जाएंगे। गुरनाम सिंह चड़ूनी की अगुवाई में ये बैठक हुई है और ये बैठक में फैसला लिया गया है। कुरुक्षेत्र में किसान संगठनों की मीटिंग हुई। शनिवार को तहसील स्तर पर भी ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। रविवार को ब्रह्म सरोवर पर सभी संगठनों की महापंचायत होगी। तो हरियाणा के किसानों का साथ यहां पंजाब के किसानों को मिलता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चड़ूनी की अगुवाई में एक बैठक हुई है जहां पर बड़ा जो है निर्णय यहां पर किसानों की तरफ से लिया गया है, जिसमें कल 3 घंटों के लिए टोल प्लाजा जो है वो बंद किए जाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के किसानों द्वारा भी अब पंजाब को समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी को लेकर डलेवाल के बयान पर सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि इससे इनकी सोच का पता चलता है, किस तरह के राजनीतिक बयान ये लोग दे रहे हैं। और इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी का ग्राफ बढ़ेगा घटेगा नहीं। सीएम मनोहर लाल ने किसानों पर पलटवार किया कि इससे किसानों की सच्चाई जो है वो सामने आ गई है। आपने इस बयान से ये साफ कर दिया है कि किसानों की सोच कैसी है, लेकिन इसी पर डलेवाल की सफाई भी सामने आई है। सीएम मनोहर लाल का ये बड़ा बयान सामने आया जहां पर उन्होंने
डल्लेवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की सच्चाई सामने आई है।